दिल्ली असेंबली के नतायज मुल्हक होने के बाद कौमी दारुल हुकूमत में नई हुकूमत की तश्कील के ताल्लुक से कई सवालात उभर रहे हैं। बीजेपी 31 नशिस्तों के साथ वाहिद बड़ी जमात के तौर पर उभरी है और 70 रुकनी ऐवान में 36 के अक्सरियती निशाने को हासिल करने के लिए उसे 5 अरकान की तायद दरकार है। ताहम बीजेपी के पास तश्कील हुकूमत का दावा या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग की जानिब से हुकूमत तश्कील देने का इंतज़ार करना होगा। इसके बाद बीजेपी के लिए अक्सरियत साबित करनी भी ज़रूरी होगी। सदर दहली बीजेपी विजय गोयल ने कहा है कि हम दरकार अरकान की तायद के हुसूल के लिए कोई नामुनासिब तरीका इख्तियार नहीं करेंगे। वाज़ेह है कि आम आदमी पार्टी सरबराह अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो तामीरी अपोजिशन का रोल अदा करेंगे। चुनाव के बाद हर तरह के सुझाव मिलते हैं, हर सुझाव का स्वागत है। खास तौर पे अगर कोई पुराने साथी से कोई सुझाव आए उसका और भी स्वागत है। और हम सिर्फ वही चीज कह सकते हैं, आम आदमी पार्टी ने एक मैनिफेस्टो बना के दिल्ली की जनता के सामने स्पष्ट अपनी नीति घोषित करके ये चुनाव लड़ा है। अगर हमें मेजॉरिटी आ जाती, जाहिर है हमारी जिम्मेवारी थी कि हम उन सारी चीजों को लागू करें। हम सबकी आदत पड़ गई है कि जैसे ही चुनाव परिणाम आएंगे उसके बाद वादे मैनिफेस्टो एक तरफ रह जाएंगे और फिर पार्टियां छीना झपटी करेंगी कि सरकार कैसे बना लें। आम आदमी पार्टी को ना वो वोट मिला है, ना वो काम हमें करना है। जिसको मेजॉरिटी नहीं मिली वो कह रहा है कि मैं सरकार कैसे बनाऊं, और हम कह रहे हैं आप बड़े ओवर कॉन्फिडेंट हैं। कैसा हम सबका माइंडसेट हो गया। माइंडसेट ये है कि जाओ, झपटो, छीनो, सरकार में बैठो, गद्दी कुर्सी के लिए झगड़ो, किसी तरह बैठ जाओ। हम सबकी देखते देखते अब हमारा मन भी वैसा बन गया है और ऐसी चीज देख के हमें अजीब सा लग रहा है कि कोई पार्टी कह रही है ना हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है, हम नहीं बनाएंगे। अजीब लगेगा, पर हम तो आप जानते हैं कितनी अजीब चीजें करते रहे। जनता ने किसी को स्पष्ट बहुमत का मैंडेट दिया नहीं है। बीजेपी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी दिया है, हमको सेकंड लार्जेस्ट पार्टी दिया है। हमारे पास में ऑप्शन नहीं है कि हम सरकार बना सकें। बीजेपी अगर चाहे तो सरकार बना सकती है, वो बीजेपी से समर्थन लेके सरकार बनाना, इसके लिए हम कोई गठजोड़ नहीं करेंगे। उसको लिए तो मैं धन्यवाद करूंगा कि एक जीरो से उसने ये लड़ाई लड़ी, लेकिन हम लोग जो सोच रहे थे वो कहाँ तक पूरा होगा वो शंका है। लोकतंत्र देश में लाना, अभी अरविंद बहुमत से नहीं आया, किसी न किसी का सहारा लेना पड़ेगा। तो लोकतंत्र के लिए लोगों ने लोक सहभाग से चला हुआ तंत्र राय बिल्कुल स्पष्ट रखी हुई है कि हमें लगता है कि जनता ने अभी तक हमें इस बात का जनादेश नहीं दिया है कि हम सरकार पूरी तरह से बनाएं। हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है, क्योंकि ये चुनाव हमने उन मुद्दों पे लड़ा था जिन मुद्दों पर हमारी कांग्रेस और बीजेपी दोनों से टकराहट थी, और दोनों उन मुद्दों पर हमसे बिल्कुल भिन्न विचार रखते हैं, और इसलिए उनके साथ किसी भी तरह की सरकार बनाना शायद हमारे लिए संभव नहीं है। तो अभी तक हम इस बात पे कोई भी निर्णय नहीं ले सके। हमारा निर्णय बिल्कुल पुख्ता है कि हम अब न समर्थन देंगे। लाभ मिला है, लेकिन पूरा एनालिसिस करने के बाद सारे रिजल्ट्स की हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं, और कोई भी व्यक्ति सहज रूप से इस नतीजे पर पहुंचेगा कि इस चुनाव में हमारे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट श्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का भी हमें पूरा लाभ मिला। मैं यह भी क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि 4 के चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हमारे मुख्यमंत्री। असेंबली इंतखाबी नतायज पर तबसरा करते हुए सीपीआई ने कहा कि ये इंतखाबी नतायज कांग्रेस के खिलाफ वोट हैं, बीजेपी की तायद में नहीं है। जबकि अवाम दोनों पार्टियों के मुतबादिल की तलाश में है। उन्हें दिल्ली में आम आदमी पार्टी की शक्ल में दस्तयाब हो गया है। उन्होंने कहा कि इससे कांग्रेस की हुक्मरानी और पॉलिसियों पर अवाम की नाराजगी जाहिर होती है, लेकिन ये इंतखाबी नतायज बीजेपी की तायद नहीं है। सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी डी राजा ने कहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की शक्ल में उन्हें एक मुतबादिल दस्तयाब हो गया है। बाएं बाजू की पार्टियों के मुजाहरे के बारे में उन्होंने कहा कि 4 रियासतों में सिर्फ चंद उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में थे। अलावा अजी उन्होंने बाएं बाजू को अवाम के साथ अपने रवाबित मजीद मुस्तहकम करने चाहिए और उसके लिए अवाम को दरपेश मसाइल की एकसुई के लिए मुसलसल जद्दोजहद करना चाहिए और सेकुलर जमहूरी ताकतों को कौमी सतह पर मुतहर्रिक करना भी ज़रूरी है, ताकि कांग्रेस और बीजेपी का एक मुतबादिल फराहम किया जा सके।
an issue. But as far as left is concerned, CPI is concerned, we have been striving for an alternative to both Congress and BJP. In such a case, if non-BJP, non-Congress parties come together on the basis of certain programs and policies, it is well and good, and we are striving for such an alternative because India is not a bipolarity. We do not have a two-party system. In fact, both Congress and BJP cannot represent India in full and true sense. There is a definite space for non-BJP, non-Congress parties, but they will have to come together on the basis of certain programs and policies. Let us wait. As far as left is concerned, we are striving for such an alternative. तहलका के बानी एडिटर तरुण तेजपाल, जिन पर अपनी एक साथी खातून सहाफ़ी पर जिनसी हमले का इल्ज़ाम है, अब वो मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। लेकिन गोवा क्राइम ब्रांच ने उनके खिलाफ मज़ीद इल्ज़ामात आयद किए हैं और उनके खिलाफ एक और FIR दर्ज की गई। अहदेदारों का कहना है कि मुतासरा खातून गवाहों और CCTV कैमरों की झलकियों की बुनियाद पर, जिनमें वाक़े की फिल्मबंदी मौजूद है, तेजपाल के खिलाफ मज़ीद दफ़ात के तहत इल्ज़ामात आयद करते हुए इजाफी फ़र्द जुर्म पेश कर दिया गया है। तेजपाल फ़िलहाल पुलिस की तहवील में है और उनकी पुलिस तहवील में कुल 4 दिन की तौसी करते हुए उसे 10 दिसंबर तक कर दिया गया है। वाज़ेह है कि तरुण तेजपाल को एक खातून सहाफ़ी के साथ जिनसी हमले की पादाश में 30 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। बिहार में सारण जिले के कोपा थाना इलाके में पीर की रोज सुबह एक बेकाबू हाथी ने अपने महावत को कुचलकर हलाक कर डाला। पुलिस जराये ने यहां बताया कि रामहिता गांव के राम प्रसाद सियाह के यहां एक मां से बारात आई थी, जिसमें पड़ोसी जिले सेवान के नरहन गांव से एक हाथी को भी लाया गया था। पीर की सुबह हाथी का महावत जब उसके पैर की जंजीर खोल रहा था, तभी अचानक हाथी बेकाबू हो गया और उसने महावत मोहन प्रसाद को पैरों तले रौंद डाला। बांग्लादेश में जंगी जराइम की अदालत ने जेल के हुक्काम को हुक्म सादर किया है कि वो इस्लाम पसंद रहनुमा अब्दुल कादर मुल्ला को फांसी दे दें। वाज़ेह है कि बांग्लादेश में जमात इस्लामी पार्टी के अब्दुल कादर मुल्ला को कई माह कबल अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई थी। अब्दुल कादर मुल्ला सन 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी की तहरीक में इंसानियत के खिलाफ जराइम के मुर्तकब पाए गए थे। फांसी का परवाना जारी होने के बाद मुल्ला अब्दुल कादर को किसी भी वक्त फांसी दी जा सकती है, जब तक कि सदर अब्दुल हामिद या सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई मदाखिलत न हो। इत्तलाआत के मुताबिक जमात इस्लामी ने इस हुक्मनामे के खिलाफ मुल्कगीर सतह पर पीर को हड़ताल और मुजाहरे का ऐलान किया है। बांग्लादेश में जंगी जराइम के ट्रिब्यूनल ने गुज़िश्ता चंद माह के दौरान जंग से मुताल्लिक़ मुबैना जराइम पर हुकूमत मुखालिफ जमातों के कई रहनुमाओं को कैद और मौत की सज़ाएँ सुनाई हैं। ये मखसूस अदालत बांग्लादेश के बाज़ शहरियों के खिलाफ मुकदमे की समाअत कर रही है, जिन पर सन 1971 की जंग के दौरान पाकिस्तानी फ़ौज के साथ साज़बाज़ करने और जुल्म ढाने का इल्ज़ाम है। दूसरी तरफ इंसानी हुकूक़ की तंजीमों का कहना है कि जंगी जराइम का ये ट्रिब्यूनल बैनुल अक़वामी मेयार पर पूरा नहीं उतरता। सिंगापुर में हिंदुस्तानियों की अक्सरियत वाले इलाके लिटिल इंडिया में पुलिस और लोगों के दरमियान तसादुम में मुश्तइल हुजूम ने गाड़ियों को आग लगा दी। सिंगापुर पुलिस के मुताबिक इलाके में इतवार को एक गाड़ी की टक्कर से एक मजदूर की मौत हो गई थी, जिसके बाद तशद्दुद भड़क उठा। तशद्दुद के बाद तकरीबन 400 अफराद के हुजूम का पुलिस के साथ ज़बरदस्त तसादुम हुआ। मुश्तइल हुजूम ने पुलिस की 5 गाड़ियों और एक एम्बुलेंस को आग लगा दी। इस्राएली सदर शिमोन पेरेज ने कहा है कि वो अपने ईरानी हममनसब हसन रूहानी से मुलाकात को तैयार हैं। इसराइल के अलामती इख्तियारात के हामिल सदर ने हसन रूहानी से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार इतवार को एक इक़्तिसादी फोरम के मौके पर किया है। उनसे इस फोरम में सवाल किया गया था कि क्या उनकी ईरानी सदर से मुलाकात मुमकिन है, तो उन्होंने उसके जवाब में कहा कि क्यों नहीं।
मेरे कोई दुश्मन नहीं है। ये शख्सियात नहीं बल्कि पॉलिसियों का सवाल है। मकसद दुश्मनों को दोस्तों में तब्दील करना है। शिमोन ने कहा कि एक वक्त ऐसा भी था जब हम यासिर अराफात से नहीं मिलते थे, लेकिन जब तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन ने इसराइल को तस्लीम कर लिया तो फिर हमारी मेल मुलाकातें शुरू हो गईं। ईरान ने भी अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला का मुतालबा कर दिया, जबकि ईरानी सदर हसन रूहानी ने कहा है कि ईरान को खित्ते में गैर मुल्की फोर्सेस की मौजूदगी की वजह से पाई जाने वाली कशीदगी पर सख्त तशवीश है। इसलिए वो मशरिक़ वस्ता, खलीज फ़ारस और बिलखुसूस इस्लामी मुल्क अफ़गानिस्तान में किसी भी गैर मुल्की फोर्सेस की मौजूदगी के ख़िलाफ़ हैं। उन्होंने ये बात तेहरान में अपने अफ़गान हम मनसब हामिद करज़ई से मुलाकात में कही। उन्होंने कहा कि तेहरान का इस हवाले से बिल्कुल मौक़िफ़ वाज़ेह है, उसमें कोई दो राय नहीं। हसन रूहानी का ये बयान ऐसे वक्त सामने आया है जब काबुल और वाशिंगटन हुकूमतों के माबैन सिक्योरिटी मुआहदे का तनाज़ा चल रहा है। इस समझौते का मकसद 2014 में गैर मुल्की फ़ौजों के इनक़ला के बाद अफ़गानिस्तान में महदूद फोर्सेस के मज़ीद क़याम की राह हमवार करना है, जो मुकामी फ़ौजियों को तरबियत देंगी और अल-कायदा के ख़िलाफ़ लड़ाई करेंगी। इसराइल ने अजीम अफ्रीकी हीरो और जनूबी अफ्रीका के साबिक़ सदर नेल्सन मंडेला की आखिरी रसूमात में शिरकत से अपने वज़ीर आज़म को ये कहकर रोक दिया है कि उससे इसराइली ख़जाने पर बोझ पड़ेगा। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इससे पहले नेल्सन मंडेला की आखिरी रसूमात में शिरकत का फ़ैसला किया था, लेकिन बादअज़ां मालूम हुआ है कि जनूबी अफ्रीका सफरी और हिफाजती अखराजात का तखमीना $20 लाख है। इसलिए अब नेतन्याहू जनूबी अफ्रीका नहीं जाएंगे। मिस्र के दारुल हुकूमत में कई माह से जारी अवामी एहतजाज के बाद खुद सैकड़ों पुलिस एहलकारों भी सड़कों पर एहतजाज करते हुए निकल आए। सैकड़ों पुलिस एहलकार अपनी तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा कर रहे थे और अपने मुतालबे के हक़ में वज़ारत दाखिला तक जाना चाहते थे। पुलिस एहलकारों की जानिब से एहतजाज का ये खौफनाक इशारा उस वक्त सामने आया है जब एहतजाज रोकने के लिए मुतारिफ कराए गए कानून के ख़िलाफ़ सियासी कारकुनों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। तकरीबन 200 नॉन कमिश्नरेट ऑफिसरों को एक पुलिस क्लब में एहतजाज की इजाज़त दी गई थी, जहां उनका मुतालबा था कि आला पुलिस अफसरान उनके साथ बातचीत करें। ताहम पुलिस एहलकारों के एहतजाज को फैलने से रोकने के लिए पुलिस क्लब के बाहर रुकावटें खड़ी कर दी गई। जब इन पुलिस एहलकारों को अपने सीनियर्स की जानिब से कोई रेस्पॉन्स ना मिला तो एहतजाजी पुलिस एहलकारों ने नए कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए वज़ारत दाखिला की जानिब मार्च शुरू कर दिया। पुलिस मुजाहिरीन ने खड़ी की गई रुकावटों को अपने साथी सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब ढकेलना शुरू कर दिया। थाईलैंड के वज़ीर आज़म यंगलिंग शावत्रा ने हुकूमत बैंकॉक में बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे के बाद कहा है कि वो पार्लिमान को तहलील करके नए इंतखाबात का ऐलान करेंगी। उन्होंने ये इक़दाम इतवार को हिज़्ब इख्तिलाफ़ के तमाम अरकान पार्लिमान की तरफ से पार्लिमान से मुस्तफ़ी होने और पीर को गवर्नमेंट हाउस पर मार्च के मंसूबे के बाद उठाया है। याद रहे कि यंगलक शिनावित्रा ने सन 2011 में इंतखाबात जीते थे। ताहम मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि उनकी हुकूमत को उनके भाई और माजूल रहनुमा थाक्सन शिनावित्रा कंट्रोल करते हैं। मुजाहिरीन ने एहतजाज जारी रखने का अज़्म कर रखा है।